राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस कथा को पढ़ने से ही पूर्ण माना जाता है। बहनों का व्रत जरूर पढ़े, सुने ये पौराणिक व्रत कथा। भाई दूज की व्रत कथा। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें आदर के साथ अपने भाई को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करती हैं, चौक बनाकर पूजा करती हैं और कथा का पाठ करती हैं। उसके बाद भाई के माथे पर टीका करके उनको अपने हाथ से भोजन करवाती हैं। आइए आपको बताते हैं भाई दूज की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से ही पूर्ण माना जाएगा आपका व्रत। भाई दूज का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। भाई दूज की कथा के अनुसार सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज था, कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य भेषज माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से व्यवहार खराब होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई, तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से भाई बहन के रिश्ते का ये त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, ये थी आज की कथा। अब जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और शुभ फल के लिए पूजा कैसे करें। जानेंगे पूजा विधि के बारे में। भाई दूज का त्योहार 3 नवंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा। भाई दूज के साथ ही कार्तिक पंच पर्व का समापन भी हो जाएगा। भाई दूज के मौके पर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है। इसके साथ ही उसके हाथ पर कलावा बांधती है। साथ ही भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जानिए भाई दूज का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि है। भाई दूज का शुभ मुहूर्त। भाई दूज पर भाई को तिलक करने का इस साल शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से शुरू होगा और दोपहर 3:22 पर समाप्त होगा। ये शुभ मुहूर्त 2 घंटे 12 मिनट का रहेगा। कैसे मनाएं भाई दूज? भाई दूज के दिन भाई को सबसे पहले प्रातःकाल चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए, जिसके बाद शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। वहीं भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाएं। थाल में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। इसके बाद चौक पर भाई को बैठाकर शुभ मुहूर्त में बहन उसका तिलक करे। तिलक करने के बाद बहन अपने भाई को सुपारी, पान, बताशे, फूल और काले चने देकर आरती उतारे। तिलक और आरती होने के बाद भाई अपनी बहन उपहार भेंट करे व सदैव उसकी रक्षा का वचन दे। भाई दूज पर कैसे करें यम देव की पूजा?
शाम के समय घर के बाहर एक मिट्टी के कलश में जल भरकर रख दें। ये कलश घर की बाईं ओर रखा गया हो, जिसके बाद कलश के ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाएं। इसके साथ ही प्रार्थना करें कि घर के सभी लोगों की दीर्घायु हो और सभी सेहतमंद रहें। इसके बाद अगली सुबह कलश का जल घर के एक कोने में छिड़क दें। चित्रगुप्त की उपासना कैसे करें? भाई दूज के दिन सुबह के समय पूर्व दिशा में चौक बनाएं। इस पर चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान के समक्ष घी का दीप जलाएं, पुष्प और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद एक कलम भी अर्पित करें। फिर सफ़ेद कागज़ पर हल्दी लगाएं और श्री गणेशाय नमः उस पर लिखे दें। फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगें। इसके बाद अर्पित की हुई कलम को सुरक्षित रखें और इसका इस्तेमाल पूरे साल करें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।